गुजरात में बीजेपी विधायक अल्पेश ठाकुर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में दिग्गज ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर को जगह नहीं मिली है, जिसके बाद से अल्पेश ठाकुर के नाराज होने की अटकलें लगाई जा रही थी। इसी बीच अल्पेश ठाकुर की अगुवाई वाली गुजरात क्षत्रिय ठाकुर सेना ने ठाकुर समाज को एकजुट करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के सांसद गेनीबेन ठाकुर को भी बुलाया गया था। इतना ही नहीं, मंच पर दोनों ही नेता बातचीत करते हुए भी नजर आए। एक ही मंच पर कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। मंच पर कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकुर हैं। उन्हीं के पास बीजेपी विधायक अल्पेश ठाकुर बैठे हैं। मंत्री स्वरूप ठाकुर और केशाजी चौहान समेत कई और नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकुर मंच से बोल रही है और बीजेपी विधायक अल्पेश ठाकुर ताली बजाकर उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। इन तस्वीरों ने गुजरात की सियासत में हलचल मचा दी। हालांकि ये कोई सियासी कार्यक्रम नहीं था। अल्पेश ठाकुर की अगुवाई वाली गुजरात क्षत्रिय ठाकुर सेना ने बनासकांठा के देवदार में महास्नेह मिलन का आयोजन किया था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था। इस मंच से नशे को खत्म करने, शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने और एकता बनाए रखने पर जोर दिया गया। सभी नेताओं ने समाज से नशा मुक्त, शिक्षित और संगठित होने का संकल्प लेने की अपील की। नेताओं ने पार्टी पॉलिटिकल से ऊपर उठकर समाज को प्राथमिकता दी। चाहे समाज में राजकीय बात हो, समाज में शिक्षा माटेनी बात हो के समाज की बेन दीकरीनी सुरक्षा माटेनी बात हो, तो कम से कम गेनीबेन ठाकुर पोते અને બીજાને ભલામણ કરીને કેટલી મદદ કરી કે છે એ પોતે કરવા માટેની વ્યક્તિગત રીતે હર હંમેશા આઝાદી રાખી છે। અને હું સમાજને ખાતરી આપું છું કે જ્યારે સમાજની અસ્તિત્વની વાત આવે, બેન દીકરી માટેની વાત આવે, શિક્ષણ માટેની વાત આવે, સમાજની એકતા માટેની વાત આવે, તો અમે કઈ જન્મ લીધો એ ટાઈમે કોઈ પક્ષમાં નતો લીધો, ભાજપમાં નતો લીધો, કોંગ્રેસમાં નતો લીધો અને બીજા કોઈમાં નતો લીધો। इस कार्यक्रम का मकसद समाज में चल रही बुराइयों को दूर करने के लिए जागरूकता फैलाना था। सभी नेताओं ने एक सुर में नशे को समाज का दुश्मन बताया और युवाओं को पढ़ाई लिखाई पर फोकस करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम को बीजेपी विधायक अल्पेश ठाकुर की नाराजगी से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ है, लेकिन अल्पेश ठाकुर को मंत्री नहीं बनाया गया। इस बीच अल्पेश ठाकुर ने 26 जनवरी को अहमदाबाद में ठाकुर समाज को जगाने के लिए रात्रि सभा का ऐलान भी कर दिया, जिससे अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। बनासकांठा से परेश कुमार पढ़ियार के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में बेमौसम बारिश से कई जिलों में किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान धान और मूंगफली के किसानों को हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही फसलें तैयार हो चुकी थीं और कटाई का काम चल रहा था। लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। हालांकि कृषि विभाग की टीमें नुकसान का आकलन करने में जुटी हुई हैं, ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल पाए। दक्षिण गुजरात में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश का कहर जारी है। अधिकतर इलाकों में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। सूरत शहर का हाल देखिए। रविवार शाम सूरत में जोरदार बारिश हुई, जिससे पूरे शहर में पानी भर गया। सड़कें तालाब बन गई, कई जगह गाड़ियां फंस गई। रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया। बेमौसम बारिश की मार के बीच लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बेमौसम बरसात से सबसे अधिक नुकसान किसानों को हुआ है। नवसारी और डांग जिलों में बीती रात तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश से धान की फसल बर्बाद हो गई। जिन किसानों ने धान की कटाई शुरू कर दी थी, उनकी फसल खेतों में भीग गई। जो किसान फसल काटने की तैयारी में थे, वो अब चिंता में हैं कि कहीं उनकी साल भर की मेहनत पर पानी न फिर जाए।
4 से 5 बजे तक का वो वातावरण ऐसा हो गया कि सब बारिश इतनी हुई कि हमारी सारी के सारी डांगर भीग गया, सब पानी पानी हो गया। और सरकार से यही हमारी निवेदन है कि उसका वळतर हमें मिले। वो कितनी है वो तो पता नहीं कर सकता मैं, लेकिन हमारे गांव में 200 से ज़्यादा खेडूतों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ है और सरकार के पास ये अपेक्षा रखते हैं कि जल्दी से जल्दी ये खेडूतों का सर्वे करवाए और जो भुगतान करना वो जल्दी से जल्दी करे, ऐसी बात है। गिर सोमनाथ जिले में भी बारिश ने जमकर कहर मचाया है। 48 घंटे में हुई 5 से 7 इंच बारिश से खेत पानी से लबालब हो गए हैं और फसलें पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। बेरावल, सूत्रपाड़ा, कोलीनार और ऊना समेत पूरे जिले में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। यहाँ बेमौसम बारिश से मूंगफली के अलावा कॉटन, सोयाबीन की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। अमरेली में भी मूंगफली की फसल पककर तैयार थी, अभी कटाई शुरू ही हुई थी, मगर किसान फसल को घर ले जा पाते उससे पहले ही आसमान से आफत बरसने लगी। जो बारिश में पड़ रही है उसकी वजह से किसानों की जो फसलें हैं वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब देख सकते हैं ये साबरकुंडला का आंबरडी गांव है और यहाँ का पूरा जो मूंगफली का ढेर लगा रखा था लेकिन सब है वो वेस्ट गया है, पूरा बारिश से भीग गया है। अब ये देख सकते हैं कि ये मूंगफली है, ये मूंगफली अब पूरा कूड़ा कचरा हो चुका है और इसके वजह से किसानों के मुंह में आए निवाले को छीनने की उसको प्रतीति हो रही है। महिसागर में भी साल भर की मेहनत पानी में बह जाने से किसान गमगीन है। धान, मूंगफली और सोयाबीन की फसलें कटने के बाद खेतों में ही तबाह हो गई। अब ये सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसानों का सर्वे किया जाए महिसागर पूरे जिले का, और जिले में सर्वे के बाद किसानों को जो भी सर्वे में नुकसान की आमदनी है वो भरपाई करे, ऐसी मेरी सरकार की विनती है। और सभी खेडूतों की मांग है कि यहाँ के खेडूतों को पहली बार जो वळतर दिया था वो महिसागर जिले को बाकात रखा था, तो तभी सभी खेडूतों को वळतर मिले, ऐसा सभी खेडूतों की मांग है। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के कारण तटीय गुजरात में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है, जो अगले 4 दिनों तक जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। सूरत से संजय सिंह राठौर, नवसारी से रौनक जानी, गिर सोमनाथ से दिलीप मौर्य, अमरेली से फारूक कादरी और महिसागर से वीरेंद्र जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में किसानों के मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी एक्शन मोड में है और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिशें जारी हैं। वहीं बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। कल राजकोट में किसान का सम्मेलन होगा, फिर उसके बाद मोरबी होते हुए अहमदाबाद जाकर कार्यक्रम का समापन होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का 2023 का रिपोर्ट ये बताता है कि गुजरात में 381 किसानों ने आत्महत्या कर दी, कर्जे की वजह से, फसल की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से, बाढ़ की वजह से या अन्य परेशानियों की वजह से। हमारी मांग है कि एमएसपी को लेकर भारत की सरकार ने बगैर कोई समय गवाए कानून बनाना चाहिए। किसानों को अपनी फसल को उचित दाम दिलाने के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कमाल की बात है, गुजरात में फसल को लेकर बीमा योजना नहीं है। जो लोग सुर्खियों में रहने के लिए, मीडिया में आने के लिए किसानों की बात करते हैं, गलत बातें करते हैं, झूठी बातें करके किसानों को भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि आज भी गुजरात कृषि विकास दर में नंबर 1 राज्य है। आज गुजरात में 0% रेट से 3 लाख तक का ऋण किसान को मिल रहा है। बिजली का कनेक्शन जब मांगो तब मिल रहा है। नर्मदा योजना का पानी जो कांग्रेस के समय में लंबे अरसे तक डैम के दरवाजे रुके रखे थे।
बिहार और झारखंड के लोगों के लिए छठ पूजा काफी महत्वपूर्ण है। इसके मद्देनजर सूरत में भी लोगों के लिए छठ पूजा का विशेष आयोजन किया गया। लेकिन छठ पूजा से पहले ही तापी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे तापी नदी के किनारे बनाए गए घाट और वेदी पानी में डूब गए। छठ पूजा को लेकर सूरत में तापी नदी के तट पर जो घाट बनाया हुआ था वो पानी में डूब चुका है। जो मंडप लगाया गया था वो पानी में डूब चुका है। तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि हर साल यहाँ पर जो है छठ पूजा का आयोजन होता है और फिलहाल आप देख सकते हैं जो आयोजकों द्वारा यहाँ पर मंडप लगाया गया था, मंडप के नीचे बेदी वगैरह जो बनाई गई थी वो सभी पानी में डूब चुकी हैं। क्योंकि हर साल यहाँ पर आयोजन होता है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर छठ मैया की पूजा करने के लिए आते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। तो ये यहाँ पर दो मंडप बनाए गए हैं, आप देखेंगे तो दोनों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जैसे दूसरा मंडप है तो यहाँ भी आप देखेंगे पूरा पानी में डूब चुका है और इसी मंडप के नीचे बेदी वगैरह भी बनाई गई थी वो भी पानी में डूब चुकी है। ऐसे में छठ पूजा यहाँ पर लोग किस तरह से करेंगे, ये न कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। इस छठ पूजा के जो आयोजक हैं प्रभुनाथ यादव जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस समस्या से अब क्या कुछ होगा, कितनी लोगों को तकलीफ पड़ेगी। प्रभुनाथ जी, ये 2000 बेदी बनाया गया था जिसको शीर्षोक्ता कहते हैं। 10,000 लोगों पर फर्क पड़ेगा। अब हमारे पास मिट्टी भी नहीं है कि हमको मिट्टी ला करके बारिश हो जाने की वजह से कि कैसे बेदी बनाएंगे, तो गन्ना को ही हम शीर्षोक्ता समझ करके और गन्ने खड़ा करके और उस बेदी पर हम पूजा करेंगे। 10,000 लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ होगा। अच्छा, तो क्या इस तरह की हालात कभी पहले भी यहाँ पर हुए हैं जो इस बार क्योंकि तो पानी आ गया ऊपर से, तो 2019 में भी अचानक ऐसा ही हुआ था। रात को 12 बजे पानी आ गया और दिन को 4:30 बजे पूजा था। तो हम उसी हालात में सब लोग आपस में निपट लिए थे बैठ करके और पाला के ऊपर पूजा किए थे। जो लोग थे उनको हम गार्डन में भेज दिए थे, माने टोकरी रख करके उनके पत्नी पूजा करती थी, चाहे उपवास धारक जो पूजा करते थे, बाकी जो लोग थे प्रेमानंद गार्डन में थे। तो बिल्कुल आप आयोजक हैं जो बता रहे हैं कि 2019 में भी इस तरह से पानी आया था, तब भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और इस बार 2025 में फिर से यहाँ पर तापी नदी का जलस्तर बढ़ा है। और आप देखेंगे तो जो मंडप वगैरह बनाए गए थे, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होते हैं, लोग भी आते हैं उनका, और अब जो है ये कार्यक्रम कहीं न कहीं लोगों को कैंसिल करना पड़ेगा। और जो यहाँ पर बेदी वगैरह जो बनाई है दोनों तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, जो बेदी बनाई यहाँ भी आप देखेंगे तो वो भी पानी में कहीं न कहीं नुकसान उनको पहुंचा है और पानी में डूब चुकी है। मंडप की परिस्थिति आप देख ही रहे हैं। तो इस बार छठ पूजा पर जो ऊपरी सतह पर बारिश हुई है उसके चलते तापी नदी में जलस्तर बढ़ा है और उस जलस्तर के बढ़ने से छठ पूजा में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न हुई है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर भी छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए थे और उन्हें महाआरती में हिस्सा लिया। उन्होंने यहाँ हजारों छठ व्रती महिलाओं ने अर्घ्य दिया। अहमदाबाद की साबरमती नदी पर बने हुए रिवर फ्रंट पर छठ पूजा के लिए एक विशेष घाट बनाया गया है। इसी घाट पर महाआरती की जा रही है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीर मैं मेरे सहयोगी साजिद जी से कहूँगा आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में महाआरती का आयोजन किया गया है। जो तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं अहमदाबाद के साबरमती नदी पर बने हुए रिवर फ्रंट और वहाँ पे तैयार किए गए छठ घाट की है, जहाँ पे बड़ी संख्या में पूर्वांचल और बिहार के रहने वाले लोग जो अहमदाबाद में आकर बसे हुए हैं उन लोगों की तरफ से यहाँ पे छठ महापर्व मनाया जा रहा है। जैसे ही सायंकालीन हुआ है उसी के साथ लगभग 6:06 का वक्त था। इस वक्त पे महाआरती यहाँ पे की जा रही है। इसी के साथ आप जो तस्वीर देख रहे हैं साफ सुथरी साबरमती नदी की ये तस्वीर है और जो छठ व्रती महिलाएं हैं उनको भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें दिया, साथ में फल फूल भी तस्वीरों में देखी जा सकती है। और छठ पर्व खास करके पूर्वांचल और बिहार में रहने वाले लोग मनाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जो तस्वीरें आ रही हैं वैसी ही तस्वीरें ये अहमदाबाद के साबरमती नदी के रिवर फ्रंट से आ रही है, जहाँ पे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो छठ का व्रत करने वाले, छठ पूजन करने वाले जो लोग हैं उनके लिए विशेष घाट यहाँ पे बनाया जाता है। और इस छठ की विशेष पूजा की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे की जाती है। सायंकालीन 6:06 को महाआरती, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में की जा रही है। इसी के साथ कल सुबह जब सूर्य निकलेंगे यानी कि 6:36 को भी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अभी सारी
जो महिलाएं तस्वीरों में दिखाई पड़ रही हैं, छठ व्रती महिलाएं, इन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया हुआ है। और इसी प्रकार से कल सुबह 6:36 का वक्त है, अहमदाबाद में फिर एक बार यही छठ व्रती जो महिलाएं हैं वो अर्घ्य देने के लिए साबरमती रिवर फ्रंट पर पहुंचेंगी। इसी प्रकार की भीड़ भी यहाँ पे रहेगी और खास करके गुजरात और गांधीनगर जो कि सचिवालय है, तो आईएएस और आईपीएस अफसर भी इसी छठ घाट पर पहुंचते हैं। और जो सुबह का जो अर्घ्य देना होता है, इस अर्घ्य के साथ जो पूरा ये 4 दिवसीय जो त्यौहार होता है छठ पूजन का, वो समाप्त होता है। खास करके अहमदाबाद की बात करें और साथ ही में सूरत में भी बड़ी संख्या में इसी प्रकार से जो छठ व्रती हैं वो अपना जो व्रत है वो यहाँ पे अर्घ्य देकर पूरा करती हैं। कैमरा पर्सन साहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। वलसाड जिले में नेशनल हाईवे 48 पर एक चलती कार में अचानक से आग लगी थी और देखते ही देखते पूरी कार इसकी चपेट में आ गई। आग का गोला बनी हुई नजर आई। हाईवे पर चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और इसी दौरान कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी रोकना पड़ गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही कार से धुआं उठना शुरू हुआ, ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को रोका और बाहर निकल आया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया था, लेकिन तब तक कार जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। अहमदाबाद में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ और यहां अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक कार और बस के बीच में टक्कर हुई। किसी तरह से लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हुए नजर आए। इसी बीच एक ट्रक ने बस में पीछे से जोरदार टक्कर मारी। ट्रक की टक्कर से बस की पिछली सीट पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा करीब 15 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। आज तक गुजरात में अब देखिए गुजरात के अलग अलग शहरों से कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में गुजरात एक्सप्रेस में। वडोदरा की मनहर पार्क सोसाइटी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां गैस लीकेज के बाद भीषण ब्लास्ट हुआ और फिर घर में आग लग गई, जिससे एक शख्स की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य बुरी तरह झुलस गए। फिलहाल घटना की वजह साफ नहीं हो सकी है। साबरकांठा रेलवे पुलिस ने वीरभूमि एक्सप्रेस ट्रेन से ड्रग्स से भरा एक बैग बरामद किया है। इस ड्रग की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर और सप्लायर की तलाश शुरू कर दी है। राजकोट में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने दुर्लभ प्रजाति के पेंगोलिन की तस्करी का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पेंगोलिन को करोड़ों रुपए में बेचने वाले थे, लेकिन सौदा पूरा होने से पहले ही पुलिस ने तस्करों को पकड़ लिया। फिलहाल दोनों आरोपी 4 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं और आरोपियों से बरामद किए गए पेंगोलिन को वन विभाग के हवाले कर दिया गया। गिर जंगल में कमलेश्वर डैम के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेंदुआ मगरमच्छ का शिकार करते हुए दिख रहा है। मगरमच्छ किनारे पर लेटा हुआ था, तभी तेंदुए ने उसे दबोच लिया। मगर ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं सका। इस दौरान वहां मौजूद पर्यटकों ने ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर लीं। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।